दोस्तों वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश बोलो नंबर 1। दोस्तों आपने जितने भी सारी वीडियो देख रहे हैं उन तमाम वीडियो के ऊपर जो कमेंट्स आप किए हैं उस कमेंट्स के द्वारा यह स्पष्ट पता चलता है कि आपको इसका लाभ मिल रहा है। और आज मैं खुशी के साथ इस बात को आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों के आशीष से, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से ये चैनल अच्छी तरह से चल रही है और मैं प्रयास कर रहा हूं कि कंटिन्यू इसमें लगातार इसमें मैं आपके लिए वीडियो डालता रहूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं और पहली बार जो देख रहे हैं, बस आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए। हाँ, एक जरूरी बात यह भी है कि जो घंटी का चित्र है उसको दबा करके ऑल का नोटिफिकेशन को एक्टिव कीजिए। इससे होगा क्या कि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत देख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ये जरूरी चीज़ होता है। तो आइए आज के हम वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं और आज हम आपको वो बेसिक चीज़ बता रहे हैं जो बेसिक चीज़ बहुत, उसको बेसिक के मतलब ही होता कि आधारभूत है। ठीक है, मैंने वो आधार बनता है, उसके बिना आगे नहीं चल सकता। जैसे आप लोग जानते होंगे दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दीज का प्रयोग और दोज का प्रयोग। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही सिखाएंगे कि दिस का प्रयोग कहाँ होगा, दैट का प्रयोग कहाँ होगा, दीज का प्रयोग कहाँ होगा और दोज का प्रयोग कहाँ होगा। और साथ ही साथ इसके साथ में जो लगने वाले ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इसके साथ जो आने वाली सहायक क्रिया है, तो उनका प्रयोग कैसे हो सकता है। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। देखिए यहाँ पर इस बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है कि यह एक गाय है, यह एक गाय है। अब यहाँ पर यह के अंग्रेजी क्या होगा? यह के अंग्रेजी दिस होता है। इट के मतलब भी यह होता है, लेकिन इट का प्रयोग अलग चीज है, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। हम अभी दिस के प्रयोग। तो देखिए अब कोई कह रहा है कि यह एक गाय है, तो यह जब भी बोला जाता है तो कोई नजदीक की वस्तु को बोध कराने के लिए यह का प्रयोग किया जाता है जो पास में होता है। जैसे हम बताएं कि यह एक कोट है, तो ये नजदीक की चीज है, तो नजदीक के चीजों को बोध कराने के लिए यह का प्रयोग किया जाता है। अब अगर नजदीक बोले तो जिसको हम टच करके बता सकते हैं, जिसको हम छू करके बता सकते हैं, उतना नजदीक होना चाहिए, तब उसको हम बोलते हैं कि यह जो कुछ भी है। तो इसका अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले तो दिस हो जाता है, और चूंकि दिस यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है अर्थात एक का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग होगा। तो हो गया दिस इज, है ना। अब उसके बाद जो नाउन है, नाउन का प्रयोग तो आप जानते हैं, गाय है तो एक गाय है इसलिए ये काउ। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ दिस इज ए काउ, ये हो गया नजदीक के लिए। अब आइए दूर के लिए करना है। तो दूर के मतलब कि जिसको हम इशारा करके बता सकते हैं वह एक गाय है। नजदीक नहीं, हम उसको छू नहीं सकते, कुछ दूरी पर है, तो हम उसके लिए इशारा करके बताते कि वह एक गाय है। तो जिन चीजों को इशारा करके जो दूरी पर है, जिसको हम नजदीक से छू नहीं सकते हैं, उसको प्रयोग करने के लिए, उसको बताने के लिए दैट का प्रयोग होता है। जी हाँ, दैट। ऐसे दैट के मतलब वह होता है। अब यही दिस इज ए काउ की जगह पर, यह एक गाय की जगह पर, जो गाय है हम छू करके बता रहे कि यह एक गाय है, अब वो दूर पर है उसको बता रहे तो बोलेंगे कि वह एक गाय है। तो वह एक गाय है, तो दिस के मतलब यह होता है, परंतु दैट के मतलब वह होता है। तो सारा फंडा सेम है, बस दिस के जगह पर दैट हो जाएगा, तब हो जाएगा वह एक गाय है, तो दैट इज ए काउ। हाँ, ये सच है, दैट के मतलब वह होता है, ही के मतलब भी वह होता है, शी के मतलब भी वह होता है। मैं चाहता हूं कि यहीं पर आपकी कंफ्यूजन्स को दूर करूं। अब देखिए, दूर की वस्तुओं की बोध कराने के लिए दैट का प्रयोग हम बोल रहे हैं, व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हमें कहना है कि वह राम है, वह राम है, तो वह राम है के मतलब हम देख रहे हैं दूर पर कि वह राम है, वह राम है,
तो यहाँ पर जब कोई पुरुष व्यक्ति को बोध कराना होता है और जब एक ही गो पुरुष है तो उसके लिए ही का प्रयोग होता है। हाँ, ही का प्रयोग पुरुष के लिए, एक पुरुष है तो उसको कहने के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। अब हमें कहना है कि वह राम है, तब बोलेंगे कि ही इज राम। यस, ही इज राम। अब रहेगा कि वह श्याम है तो ही इज श्याम, वह मोहन है तो ही इज मोहन, वह सोहन है तो ही इज सोहन, वह राकेश है तो ही इज राकेश। अब रहेगा कि वह सीता है तो ही इज सीता नहीं चलेगा, इसलिए कि कोई एक महिला, कोई एक स्त्री का बोध कराना हो और उसके जगह पर वह कहना हो, वह के रूप में किसी स्त्री का बोध हो रहा है, तो वहां पर ना तो डैट होगा और ना ही होगा, उस जगह पे सी होगा। अब आपको कहना है कि वह सीता है, देखिए वह सीता है, तो यहाँ पर वह के अंग्रेजी दैट नहीं, ही नहीं, स्त्री का बोध कराने के लिए शी होता है, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि सी इज सीता। यस, राइट, सी इज सीता, वह सीता है। वह गीता है तो सी इज गीता, वह सोनी है तो सी इज सोनी, वह रानी है तो सी इज रानी। ये हो गया दिस, दैट, ही और सी। अब आइए, अब हम आपको बताते हैं कि नजदीक की बहुत सारी चीजों को बतलाना होगा, तो क्या कहेंगे, क्योंकि दिस किसे तो एक का बोध कराना है। अब हमें कहना है कि ये गायें हैं, तो ये गायें हैं के मतलब एक तो नहीं है, बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर ये का अंग्रेजी क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये का अंग्रेजी दीज होगा, THESE, दीज। ये दीज के मतलब ये सब होता है, ये होता है, ये सब गायें हैं, ये गायें हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, दीज जो होता है, चूंकि प्लुरल चीजों को, नजदीक के प्लुरल चीज, नजदीक के उन चीजों को जिसको हम छू करके बता सकते हैं, ये इंडिकेट करके बता सकते हैं कि ये सब गायें हैं, तो उस जगह पर दीज का प्रयोग होगा। और दीज चूंकि प्लुरल है अर्थात बहुवचन है, तो इसके साथ इज का प्रयोग ना होकर के आर का प्रयोग होगा। तब हम बोलेंगे कि ये सब गायें हैं या ये गायें हैं, तब बोलेंगे दीज आर, और गायें है ना, तो काउ तो नहीं होगा, प्लुरल काउज हो जाएगा, तो दीज आर काउज बोलेंगे कि दीज आर काउज, ये गायें हैं। अब आइए, अब हमको बताना हो बहुवचन, दूर के ज्यादा चीजों के लिए। अब कह रहा कि वे गायें हैं, वे गायें हैं या वे सब गायें हैं, तब दूर की चीजों को जो प्लुरल में है, एक से अधिक संख्या में है, तो उसको बतलाने के लिए दोज का प्रयोग होता है। तो हम बोलेंगे, यहाँ पर लिखा कि वे सब गायें हैं, तो अब दीज आर नहीं, दोज आर काउज बोलेंगे, तब हो जाएगा कि दोज आर काउज। अब रहेगा कि वे सब कुत्ते हैं, तो दोज आर डॉग्स। अब रहेगा कि वे सब घोड़े हैं, तो दोज आर डॉग्स, सॉरी हॉर्सेस। तो इसी प्रकार से आपको दिस, दैट, दीज, दोज, ही, सी का प्रयोग आपको समझना होगा। और जितना चीज को आज इस वीडियो में हमने बताया, आपको उस पर प्रैक्टिस भी करना है। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज बताता हूं, बिना प्रैक्टिस के आप अंग्रेजी सीख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। इंग्लिश बोलने का यही फंडा है कि आपको अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस करना होगा। You will have to take practice for speaking English. Without practice, it is not possible that you can communicate English. आपका अगर कम्युनिकेट करना ये ड्रीम है, if you want to speak English, तो ये नेचुरली है that you will have to take practice. You will have to live in practice session. ये श्योर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बात आपको बताने का कोशिश किया, वो बातें आपके पास तक जरूर पहुँच गई होगी। मैं आशा करता हूँ आप हमारे चैनल्स को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप कभी कभी भूल भी जाते हैं। और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलिए कि आप में से कौन कौन है जो सीख रहे हैं। सीखने वाली की मैं बात कर रहा हूँ, जो सीख रहे हैं, प्रत्येक वीडियो को देख देख करके वो कमेंट कीजिए कि मेरा नाम फलना है, मैं सीख रहा हूँ। जी हाँ, ताकि हम आपके लिए और प्रयास करें। शुक्रिया, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।